नमस्ते बच्चों। तो आज हम देखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। हमने कल के इसमें प्रीवियस इसमें मेल्टिंग पॉइंट देखा, बॉइलिंग पॉइंट देखा, और आप आज सिंपली फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट यानी क्या होता है। पॉइंट से आपको ध्यान में आया होगा कि कोई एक पॉइंट होता है, ठीक है। वो कौन सा पॉइंट होता है? देखिए यहाँ पे मैंने एक लिक्विड लिया है, वाटर, ठीक है। अब जब ये वाटर स्टेट में होता है तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली होते हैं, यानी ऐसे बिखरे हुए होते हैं, ठीक है। एक पोजीशन में नहीं होते, ऐसे ऐसे होते कुछ कहाँ पे कोई, ठीक है। अब जैसे ही अब इसका टेम्परेचर कितना है? इसका टेम्परेचर है 44 डिग्री सेल्सियस। अब हम क्या कर रहे हैं? इसको ठंडा कर रहे हैं। आपने इसको फ्रिज में रख दिया, फ्रीजर में रख दिया, जो फ्रीजर का सेक्शन होता है उसमें रख दिया। अब इसका टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे 44 का 40 होगा, 20 होगा, 10 होगा, 5 होगा, और ये टेम्परेचर आएगा। देखिए जब इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस है, मान के चलो, अभी भी ये लिक्विड में ही है, अभी ये बर्फ में कन्वर्ट नहीं हुआ, यानी सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हुआ। अब जैसे ही ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद ये जो पानी है ये बर्फ में बदलना जो है वो स्टार्ट होगा। अब पूरा का पूरा एक खट्टे तो होगा नहीं, अब धीरे धीरे जो है वो बर्फ में बदलना कन्वर्ट होगा, और देखोगे कि थोड़ी देर के बाद ये क्या होगा, पूरा का पूरा बर्फ हो जाएगा। अब 0 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जिसमें ये जो लिक्विड है ये सॉलिड में जो है वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ, और ये स्टार्ट होता है और ये कांस्टेंट रहता है तब तक जब तक ये पूरा का पूरा पानी जो है वो पूरे के पूरे बर्फ में बदल ना जाए। इसको समझना। अब 0 डिग्री सेल्सियस जैसे ही हुआ, पहले 1 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा तो ये लिक्विड स्टेट में था, अभी सॉलिड स्टेट में कुछ हुआ नहीं है। पर जैसे ये 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है तो ये जो पानी है, लिक्विड है, ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू होता है। अब शुरू होने के बाद ये जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, ये कांस्टेंट ही रहेगा, और वो पानी जो है वो धीरे धीरे पूरा पानी जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पूरा का पूरा लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। जब तक ये पूरा का पूरा बर्फ नहीं होता, पूरा का पूरा सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होता, तो इसका टेम्परेचर और कम नहीं होता। और जैसे ही ये पूरा का पूरा बर्फ बन जाता है, सॉलिड बन जाता है, उसके बाद ये फिर टेम्परेचर जो है वो और कम होना स्टार्ट होता है। -1 डिग्री सेल्सियस होगा, -2 होगा, धीरे धीरे और कम होगा। पर 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है वाटर का जहाँ पे ये जो लिक्विड है ये सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू होता है, और वहीं पे कांस्टेंट रहता है जब तक पूरा का पूरा लिक्विड जो है, लिक्विड वाटर सॉलिड वाटर यानी बर्फ में कन्वर्ट नहीं होता। तो डेफिनेशन क्या है? एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर कौन सा है? 0 डिग्री सेल्सियस। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर a liquid is converted into solid is called as a freezing point। देखिए डेफिनेशन लिख लेना। कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। यानी ऐसा कांस्टेंट टेम्परेचर जहाँ पे सब्सटेंस जो है वो लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है, चेंज होता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं, उस कांस्टेंट टेम्परेचर को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो बच्चों समझ में आ गया फ्रीजिंग पॉइंट का कंसेप्ट क्या है, वो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर समझ में आ गया एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। चैनल में बच्चों ने ऐसे ही साइंस के टॉपिक सीखने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।